as one of the speakers here. And uh, you guys are really lucky that you are having applied education as your mentor, who is giving you the opportunity to talk to people from different professions. आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने आया हूँ एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रेंड। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने मन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो खुल के पूछें। कोई मन में डाउट्स हो, डेफिनेटली पूछें। पूछना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड जहां तक हो सकेगा आई विल लाइक टू सॉल्व द क्वेरीज ड्यूरिंग द सेशन एंड मे बी आफ्टर द सेशन। Thank you so much, Doctor. So, can you please tell that every child watching today has a dream? Some want to be doctors, some IAS officers, some inventors. So, can you take us back to when you were their age? What sparked your dream to become a doctor? And how did understanding the why behind studies keep that dream alive? Okay, okay. So, Komalji, before starting, I would like to give all my students a little introduction about myself. Definitely so. Yeah, you can. Right. I am Dr. Amol Shiromany. I am working as an ENT surgeon with Shiromany ENT Care in Agra, Uttar Pradesh. I am also working as an honorary visiting specialist with North Central Divisional Railway Hospital. And I am associated with few corporate hospitals also in Agra. Uh, I have my journey, if you will say, I have done my graduation MBBS from Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, now called. Previously it was Allahabad, and did my masters, that is MS in ENT and head and neck surgery from JN Medical College, Belgaum. Besides that, I did my senior residency from Delhi, uh, and 3 years of senior residency continuation from Sarojini Naidu Medical College, Agra. And now I'm practicing in my own hospital and running my own ENT setup here in Agra. Coming to the question, when I was a child, like you all guys here, uh, I was very much keen to help others people. बेसिकली मेरे मेरे पेरेंट्स भी दे आर डॉक्टर्स, और मैं उनको देखता था कि वो जितने भी पेशेंट्स आते थे उनको बहुत प्यार से देखते थे। पेशेंट्स बहुत होप लेके उनके पास आते थे, और किसी के पास पैसे होते थे, किसी के पास पैसे नहीं होते थे। उनके पास जो भी होता था वो जो आराम से वो कर सकते थे वो उसी फीस में उनको देखते थे, और उनको दवा देते थे कम से कम खर्चे में, उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करते थे। और पेशेंट जो सब ठीक होके जाते थे वो इतनी दुआ देके जाते थे कि वो बड़ा अच्छा होता था कि हम कहीं भी जाते थे तो लोग आसपास वाले हमारे को आइडेंटिफाई, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आप मेरे फादर को बहुत ज्यादा लाइक करते थे। तो मुझे लगता था कि काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं कि मैं भी मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकूं जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया। तो वहां से मेरे को एक मेरे को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं एक डॉक्टर ही बनूं। अदरवाइज मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया कि तुम, मैं डॉक्टर हूं तो तुम भी डॉक्टर बनो। उन्होंने हर समय दे गेव मी एन ओपन ओपन थिंग कि आप, तुम्हें जो बनना है बन सकते हो, यू इट्स योर चांस। बट वही बात है, आपके विसिनिटी में जो इंस्पिरेशंस होती हैं आप उनसे बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं। तो आप, मैंने जब अपने पेरेंट्स को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी एक बात मुझे और भी लगी कि मेडिकल फील्ड में एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप जहाँ पे शुरू से रहे हैं आप वहीं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन को वहीं पे आगे बढ़ा सकते हैं टू वट एवर लिमिट यू वांट टू। ये आपको जरूरी नहीं है, आप इंजीनियर बनिए, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी दूसरी सिटी में, मेट्रो सिटी में, आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ सकता है। आप आईएएस ऑफिसर बने, आपको कहीं और पोस्टिंग हो सकती है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में बनेंगे, जाएंगे किसी और में भी जाएंगे तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल इट डिपेंड्स ऑन मी। हम कहीं भी चूज कहीं भी जा सकते हैं कि हम चाहें तो अपने प्राइवेट सेटअप में काम करें, चाहे तो किसी गवर्नमेंट सेटअप में काम करें, चाहे तो किसी कॉर्पोरेट में काम करें। तो दिस गिव्स मी एन एक्स्ट्रा एज, और ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो दैट गिव मी एन एज कि आई आल्सो शुड डू मेडिकल एज बिकम अ डॉक्टर। Yes, great to hear this, sir. The next question is, if you were 12 again, sitting in a classroom, learning how the ear works,
How would you feel if your teacher used applied education's interactive methods to let you see sound travel to feel how your voice forms? So, wouldn't that make learning feel like an adventure instead of chore? दैट्स ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। सी, अभी तक भी बहुत सारे स्कूल्स में जो पढ़ाई का पैटर्न है, इट इज वेरी वेरी मच थ्योरेटिकल। कि दे विल टीच यू कि पैराग्राफ में ऐसा हुआ। हियरिंग, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हियरिंग, की साउंड आई, ईयर में गई, ड्रम को हिलाया, एम्पलीफाई हुआ, मिडल ईयर में गया, और एंड सो एंड सो एंड सो। तो बच्चा जब तक, व्हेन वी कैन नॉट इमेजिन द होल थिंग, it becomes difficult for us to get that concept. Now, like your applied education is trying to do, meet people and tell them the concepts in a very interactive way. तो उससे लोगों को जो चीज, जो कॉन्सेप्ट, वो दिमाग में बैठ जाते हैं। दे गेट स्टक टू योर हेड एंड यू आर मोर एबल टू अप्लाई देम एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड आपको बहुत ज्यादा दिन तक याद भी रहते हैं। तो डेफिनेटली अप्लाइड एजुकेशन जो मेथडोलॉजी यूज कर रही है, वो बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आई विश कि अगर मेरे टाइम पे भी ऐसा कुछ मेरे को मिलती अपॉर्चुनिटी, तो मैं ज़रूर करता। तब इंटरनेट इतना वाइडली अवेलेबल नहीं था, और ये वीडियोस और इतने अच्छे मेंटरशिप्स हमारे को नहीं मिली थी। बट आई एम ग्लैड कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल रही है। अगर अगर और अभी आप लोग को, यू आर लकी, यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड इन दिस लाइन में ये भी कहना चाहूंगा कि कभी कभार जैसे जो हमारे पास आजकल इंटरनेट और का जो एक्सेस है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। हमारे को, हम हर समय उसकी गलत एस्पेक्ट को ना देखें। और हम कोई भी कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ गुड चैनल्स ऑन यूट्यूब जो आपको इंटरैक्टिव वे में उसको पढ़ने में हेल्प करेगी। लाइक देर कुछ साइंस के हैं, बायोलॉजी के हैं, जो एक 3D मॉडल में, एक एनिमेशन के थ्रू आपको वही चीज जो थ्योरी में दिया है वो बताएंगे। तो आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे। Correct. Totally agree with you, sir. So, as a doctor, you use physics to understand hearing, chemistry for medicine, and communication to talk with the patients. So, how can our students realize at an early age that what they learn today connects directly to their future careers and purpose? Uh, as you said, see, medical line में they say ABCD. A for attendance, that is the doctor should be available, availability. A for availability. B is for behavior. So your behavior with the patient and the relative should be very good. है ना? C is rest. C and D are key. What is your skill and what is your learning? So definitely the communication skills are very very important। हर बच्चे के लिए हमारी ये सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं, जो कि हमारे को कहीं भी अच्छे से कोई सिखाता नहीं। हमारे को या तो हमारे को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, या हमारे को ट्रीट करना सिखाया जाता है। कहीं हमारे को ये नहीं सिखाया जाता कि हमारा पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से पेशेंट के साथ हमारे को उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना चाहिए। ये सब चीजें हम विद टाइम लर्न करते हैं। बट अगर ये हमारे को स्किल्स के बारे में कोई पहले से हमारे को बताए इन अ वेरी ऑर्डरली वे, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी पेशेंट को हैंडलिंग करने में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनको प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। दे आर मेंटली, देयर इज लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा बिहाइंड द होल थिंग। तो अगर आप उनको 2 मिनट बैठ के अच्छे से उनसे बात करें, आप उनसे उनकी बात को पूरा सुने। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेशेंट्स, और पेशेंट के बारे में, पेशेंट की बात ही नहीं सुनते डॉक्टर। और वो जल्दी से बस देखा और दवा लिखी और भेज दिया। बट आई, मेरी अपनी पर्सनल बिलीफ है कि आई मेक श्योर कि मैं अपने पेशेंट की पूरी बात सुनूं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को समझूं, और उसकी प्रॉब्लम्स का उसको बताऊं कि कितना, क्या इसके लिए क्या क्या करना है, और किस चीज के लिए घबराना है, किस चीज के लिए नहीं घबराना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और उनको रीइंश्योर करना कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप इतना भी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी गुड। सो
अगर आपकी जो ये स्किल्स अगर अप्लाइड एजुकेशन के थ्रू बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्सेप्ट लर्निंग स्किल्स, देन यू डेफिनेटली विल बी मोर एम्पावर्ड, मतलब यू विल बी मोर और से आपके आर्मामेंटेरियम में ऐसा वेपन होगा कि आप और लोगों के ऊपर आपकी अपर एज रहेगी। आप ज्यादा अच्छे से नीट को क्रैक कर पाएंगे, या आप जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके एंट्रेंसेस को, उसके इंटरव्यूज को अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर आप देखें तो यूएस में जो लोग जाते हैं यूएसएमएलई देने के लिए, तो अगर आप उसमें देखें तो यूएसएमएलई का जो आपका फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपके वो देखते हैं, वो आपने क्या क्या एक्टिविटीज करी, क्या कितना सोशल वर्क किया, आपने पेशेंट्स को कितना हेल्प किया, आपका क्या क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा, नॉट जस्ट बाय योर स्किल्स बट एज एन आपका आपने पेशेंट को कितनी सोशल सर्विस करी। तो ये सब की भी बहुत वैल्यू है। जब उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में वो ये भी देखते हैं आपने पेशेंट से क्या क्या पूछा, कैसे पूछा, या पेशेंट पेन में है तो पहले आपने उसके उसको रीइंश्योर किया कि वो ठीक हो जाएंगे, उनको ढंग से पोजीशन में बैठे कि नहीं, उनको कंफर्ट किया कि नहीं किया। तो दीज ऑल थिंग्स हैव वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनेजिंग द होल पेशेंट सिनेरियो। तो इन सब स्किल्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। Yes, sir. That's the benefit of learning with applied education because we have great mentors with us. Yes, right, right. Yes. So, sir, every medical breakthrough started with someone asking what if or why. So, how can our students ignite this kind of curiosity in themselves today? So they grow into the kind of minds that invent, heal, or serve the nation tomorrow? So, what is it? They say that curiosity is the mother of all the inventions. You have to have curiosity. हर चीज में ये क्यों हो रहा है? अभी बाहर से लाइट आ रही है तो वो मेरा शैडो इधर क्यों गिर रहा है? या हवा चल रही है तो राइट साइड में क्यों जा रहा है? क्यों, मतलब क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू आस्क एवरीथिंग, अपने आप से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, कि क्यों हो रहा है। तो आप अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको उसका आंसर मिलेगा, वरना वरना तो सब कुछ हो रहा है तो चल रहा है तो चल ही रहा है। तो क्यूरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर एवरीथिंग यू जस्ट नीड टू, आप यू नीड नॉट टू मग अप एवरीथिंग। हर चीज को रटने से काम नहीं होगा। आपको अपनी क्यूरोसिटी को हर समय एक्टिव रखना पड़ेगा, हर चीज के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। तभी आप उस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे और उसको ज्यादा दिन तक रिटेन कर पाएंगे। क्यूरोसिटी एंड यू, ये हर टीचर भी कहता है, और अच्छे जितने भी टीचर्स होते हैं, मेरे जितने भी लाइफ में अच्छे टीचर्स आए, उन्होंने हर समय हमारे को हेल्प किया इस चक्कर में। और कोई भी हमने सवाल पूछा तो उन्होंने, चाहे सवाल का मतलब ये है कि सवाल का कोई पैमाना नहीं है। आप कभी ये मत सोचिए कि सवाल कैसा है। सवाल मतलब सवाल मेरा कहीं बहुत ही स्टूपिड तो नहीं है, सवाल कोई छोटा सवाल तो नहीं है, नहीं, एवरी एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, whatever however you are asking। और उसका जवाब देना, अच्छे टीचर का काम ये है कि उसका वो उसी इम्पोर्टेंस से उसको जवाब दे और आपको सेटिस्फाई करे। so you have to ask questions, and you have to be always very curious about asking uh, uh, everything, and because everything has some scientific basis behind it, so you will get an answer about it, maybe through books, maybe through your mentors and teachers, maybe through internet, but उसके बाद में आपका अगर आएगा, और जो क्वेश्चन पूछता है ही बिकम्स अ गुड लीडर। जो अच्छे से क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं और उसका आंसर निकालते भी हैं, तो वो अच्छे एक लीडर बनते हैं। मेरा एक वो हुआ था कि पहले एक लेक्चर्स में हमारे को पहले बोलते थे कि लेक्चर्स के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेक्चर्स के बाद पूछेगा। तो हम लोग वी मेड यूज टू मेक श्योर कि हम पीछे एक क्वेश्चन लिखते जाते थे जो हमारे को समझ में नहीं आ रहा। आफ्टर एट एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम उनसे टीचर से अपने पूछा करते थे, तो वो टीचर्स हमारे को बताते थे। कुछ टीचर्स नहीं भी बताते थे, बट जो बचा बताते थे वो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे क्लियर हो गए, और जो नहीं बताया वो हमारे को बाद में उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो हर समय क्यूरियस रहिए, और सबसे हर समय सवाल करते रहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। I totally agree with you, sir, that we need to ask the questions as much as we can. So राइट। don't no need to mug up the things. Yes. So, sir, we have 1,000 plus students with us today.
each brilliant in their own way, but some may not feel confident or may think I'm not smart enough. So, how can every student recognize their inner strength and develop the confidence of pursue big goals like you once did? राइट, दिस इज अ प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ अस। शुरू में हम सब लोग को ये लगता है कि शायद आई एम नॉट केपेबल इनफ। ये मुझे भी लगता था। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको जरूरी है कि जानना कि जो अभी भी हर जने जो टॉप पे जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं इस टाइम हमारी अपनी अपनी लाइफ में, वो सब लोग कहीं ना कहीं हम जैसे ही स्टूडेंट्स थे। जितने लोग यहाँ पे आज हैं, वो उनमें से ही कोई लोग आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, उन्हीं में से कोई टॉप पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, उन्हीं में से कोई टॉप पुलिस वाले या आर्मी मैन बन सकते हैं। तो इन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई बनने वाला है एज एन टॉप लीडर। और अभी क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि मे बी वी आर नॉट इनफ। So you have to understand, we have the potential to become anything. And there are only hardly 5 to 10% people who are super brilliant, who will learn at one time. But majority of us are moderate, are mediocres. Or mediocres are the people who actually conquer everything. So don't worry, आप टॉपर है या नहीं है, आप बस कंसिस्टेंट एफर्ट करते सर रहिए। मैंने स्कूल क्रैक किया है। अपने आप पे अपने आप पे विश्वास करिए, अपनी अपने पे विश्वास रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। और अपना काम, आप पर अपना काम है बस एफर्ट डालना। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। वी आर नॉट बॉदर्ड। हमारे को पढ़ना है, एग्जाम देना है। एग्जाम की उतनी टेंशन लेनी है जिससे पढ़ाई ज्यादा बढ़े, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है, दैट इज ऑल। दैट इज ऑल वी हैव टू डू। जस्ट डोंट वरी, यू हैव द पोटेंशियल, यू ऑल आर सुपर हीरोज। सबके पास सुपर पावर है, उसको रियलाइज करना जरूरी है बस। रियलाइज करने के लिए एफर्ट करते रहो, पढ़ते रहो, इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। ये सब बातें जो हैं, अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये पहुंच गए वहां पे इसलिए ज्यादा इजीली बोल रहे हैं, बट देन ये रियलाइज होता है बाद में, जब हम बन सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, है ना? तो Yes, definitely. Everyone has their different potential. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So, Dr. Shiromani, how do healthy dietary habits influence a student's ability to concentrate and perform academically? Being a doctor, I would like to tell all of you guys कि healthy mind remains in a healthy body. So you need to have a healthy body if you want to have a healthy mind, right? तो उसके लिए healthy का क्या मतलब है? हेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं हम फिजिकली हेल्दी है। हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, दैट इज व्हाट WHO डिफाइंस हेल्थ एज। तो फिजिकली क्या हुआ कि हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, जंक फूड कम खा रहे हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स जरूर खा रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस तरीके से ले रहे हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, वाटर इनटेक अच्छा रख रहे हैं, हाइजीन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड वॉशिंग बिफोर एंड बिफोर टेकिंग एनी मील, and after take hand washing, not touching any object before going to the table. We have taking bath regularly, cleanliness of our surroundings. अगर हम इतना चीज करते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं फिजिकली। मेंटली हम कैसे रह सकते हैं? अगर हम अपने आप को, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते 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 स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करेंगे? डी स्ट्रेस करने के लिए हम अपने आप को, स्ट्रेस को कम करें, मेंटली ज्यादा प्रेशर ना लें किसी चीज की। कभी ज्यादा आपको दिमाग में लग रहा है कि यार अब बहुत ज्यादा चढ़ गए, टेक अ ब्रेक, गो आउटसाइड, वॉक इन द गार्डन, नेचर के पास जाओ। नेचर हैज आंसर टू एवरीथिंग। फॉर मी नेचर इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। और मुझे थोड़ी फोटोग्राफी का भी शौक है। अगर कभी मेरे को लगता है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो आई जस्ट टेक माई कैमरा, टेक फोटोग्राफ्स, एंड इट इट मेक्स माई डे। और मेरे को सारा सारा टेंशन भूल जाता हूँ। तो de stress yourself. It is not the number of hours you spend while studying. It is important how much you study effectively. So ऐसा नहीं कि बस सर में दर्द हो रहा है, पढ़ाई हो नहीं रही है, फिर भी बस बुक के सामने बैठे हुए हैं। जब बैठेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, वरना नहीं, वरना आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे।
चिल चिल मारेंगे, बाहर नेचर में जाके थोड़ा सा वॉक करेंगे, जो जो पसंद है गेम वो खेलेंगे। ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने बोला था सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब ये है कि अभी क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आई वोंट आस्क यू कि भाई आप बहुत पार्टीज में जाओ या घूमो फिरो, बट मैं ये कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करा करें, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर जरूर करें। आप अपने अच्छे फ्रेंड से बात करें, अपने मेंटर से बात करें, और अपनी चीजों को सॉल्व बात बहुत सारी चीजें बातें करके भी सॉल्व हो जाती हैं। कुछ चीज हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होती है, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो कहेंगे अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मेरे को भी होता था, बट दैट्स ऑल राइट, वो ठीक हो गया। तो इसलिए आप बात करिए एक दूसरे से, और अपने पे स्ट्रेस ना आने दें, और अपनी हेल्थ को पूरा अच्छे से ढंग से रखें। तो अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, वरना 4 दिन बहुत ज्यादा पढ़ के अगर बीमार हो जाएंगे तो 7 दिन की बीमारी में आप वो 4 दिन का सारा गेन लॉस लूज कर जाएंगे। तो इट्स बेटर कि स्लोली पढ़िए, बट हेल्दी माइंड से, हेल्दी बॉडी के साथ फिर पढ़े। ओके। Yes. So we believe every child has a superpower. Some will be healers, other thinkers, leaders, artists. So how can students discover and grow their personal strength early on, rather than waiting until college or later in life? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू शुड इंटरैक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। जैसे कि ये अप्लाइड एजुकेशन में ये जो आपकी एक्टिविटी है कि यू गेट स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट विद प्रोफेशनल्स ऑफ वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। तो उसमें व्हेन यू इंटरैक्ट विद अ पर्सन आपको एक्चुअल पता लगता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे बना, व्हाट आर द स्ट्रगल्स, व्हाट आर द गुड पार्ट, व्हाट आर द बैड पार्ट, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो आप जब 10 तरह के लोगों से मिलते हैं अलग अलग प्रोफेशन के, तब आप देन यू रियली कैन थिंक अबाउट कि मुझे क्या बनना है। भाई दूर से हो सकता है मुझे आईएएस की लाइफ बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आप जब आईएएस से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईएएस के ऊपर कितना प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, काम करने का प्रेशर होता है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो जब आप सबसे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं इनकी लाइफ में जो हमें पसंद है, क्या चीज इनकी लाइफ में जो शायद हमारे लिए सुटेबल नहीं है। देन यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन आइडेंटिफाई योर गोल्स कि हमें क्या बनना है लाइफ में, किस तरफ जाना है लाइफ में। और वंस यू आइडेंटिफाई योर गोल, यू आर मतलब ऑलमोस्ट 75% डन। आप उसके बाद देन यू हैव टू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑन इन दैट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक अप्लाइड एजुकेशन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन गिविंग यू द राइट डायरेक्शन, कि आप अगर अर्ली एज में अगर अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज, मतलब डायरेक्शन की क्या बनना है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ज्यादा एफर्ट दे सकते हैं, और उसको इजीली अचीव कर सकते हैं, rather देन लास्ट के कॉलेज इयर्स में स्ट्रगल करके कि बस वो लास्ट में डिसाइड किया नहीं 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 अब मुझे ये बनना है। तो उसमें फिर आप उस टाइम पे लास्ट टाइम पे आप अपने उन सब्जेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो ये सब चीजें करें। और तीन मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वट एवर यू आर बिकमिंग यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। असली जो अच्छे इंसान होते हैं ना, इट गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल ओनली। और आप अच्छे इंसान रहेंगे तो आप ऑलरेडी वैसे ही खुश रहेंगे, आप अपनी अच्छी डीड से खुद ही आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो कभी भी कुछ गलत करके कभी नहीं मिल सकता। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। आपको अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ना कि लाए करके नहीं नहीं मैंने तो कर लिया, हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं, चलतू काम नहीं। तो बी यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योर गोल। रेगुलरली करिए, थोड़ा करिए, पर रेगुलरली प्रोग्रेस योर सेल्फ एवरी डे। यू हैव टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ एवरी डे। इफ यू वर्क एवरी डे ऑन योर गोल्स, देयर इज नो बडी हु कैन स्टॉप यू, नो बडी। आपको जो बनना है आप डेफिनेटली बनने वाले हैं। राइट। यस मैम। Yes. So definitely to be consistent is the important key while learning and to achieve the goal. जी मैम। So there's a huge difference between memorizing the heart pumps blood and the truly understanding how circulation works.
So how does students reach that I really get this moment where learning becomes empowering? For this, what I used to do was कि मेरे लिए तो I used to have a concept of 3 times reading. So अगर कोई concept है तो पहले in the first go I used to do a quick reading of that chapter. और first go में I get a brief idea about the outline of what is the concept like. Then the next time I go to that same chapter, I read it more in with more patience, second reading. And in that second reading, I get to know the key points, the very fine lines in the concept. And there is this third time when you just brush up everything fast and write down notes about it. So मेरे लिए मेरी अपनी the way of learning was I used to write notes. नोट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते थे क्योंकि मेडिकल में स्पेशली बहुत वास्ट सब में ही होता है, खैर वास्ट होता था हमारा सिलेबस। और मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते थे, 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। तो अगर हम नोट्स बना के रखते थे तो हम उसके की पॉइंट्स एक चिप स्टिकिंग नोट से होते, स्टिकी नोट से लगा के रख देते थे। और उस कॉन्सेप्ट के वो मेन की पॉइंट्स हम याद रखते थे, एंड देन वी कुड इवनली इजीली राइट द आंसर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, डू फर्स्ट रीडिंग, फास्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइनली कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड फॉर मेकिंग द नोट्स। सो नोट्स बनाने का दो एडवांटेज है, एक तो आपको लास्ट में रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट में मिलता है। दूसरी बात, वंस यू राइट देम डाउन, आप लिख लेते हो उनको सबको, तो वो एक तरह से और अच्छे से एच हो जाती हैं आपके दिमाग में। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से एच हो जाती हैं, और दिमाग आपको ज्यादा अच्छे से याद रहती है, मेमोराइज अच्छे से होती है। तो दिस इज द वे आई यूज टू गेट द कॉन्सेप्ट डन। एंड अगेन आई वुड से कि मगअप करने की कोशिश कम से कम करें। रटने से कोई फायदा नहीं होता, रटने से बस कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी के लिए तो रटना पड़ सकता है, बट कॉन्सेप्ट्स रटने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको जो समझ में आया होगा चीज वही याद आएगी। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने में सिर्फ याद, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता ये नहीं चेक होता है, ये भी चेक होता है कि आपको कितनी जल्दी वो स्ट्राइक किया एग्जाम के टाइम पे। राइट, 180 बस आपका जो 1 घंटे का टाइम है या 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, और वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्ट्राइक करना चाहिए। तो उसको स्ट्राइक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली पता होना चाहिए। आप रट के जाएंगे तो आप याद ही करते रह जाएंगे। Yeah, definitely, sir. You said very correct that rote learning is not important. You should make key points and understand the concepts clearly. Yes. So, Okay. doctor, what daily habits would you recommend for students to build a strong and healthy routine conducive to long-term success? Hmm, what daily habits what I recommend to my patients, जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तो I would suggest them कि एक तो you should try to get this habit of getting up early। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द एवरी उसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं। यू गेट टू, इफ यू गो आउटसाइड तो बाहर द एयर क्वालिटी इज वेरी गुड, देयर इज लेस पोल्यूशन, यू गेट टू ब्रीथ गुड एयर विच इज गुड फॉर योर लंग्स। एंड इफ यू गेट अप अर्ली, लाइक इफ यू बिफोर गोइंग टू स्कूल, अगर आप 1-2 घंटे पहले उठ जाते हैं तो यू गेट टू गो आउटसाइड, गो फॉर अ स्मॉल वॉक। थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज करें, नेचर के पास जाएं, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मन अच्छा होगा। देन यू गेट रेडी, हैव सम गुड फूड, मतलब अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट, दूध पिए या जो भी आपको फ्रूट खाएं। और उसके बाद फिर अपना डेली रूटीन काम शुरू करें, चाहे स्कूल जाना चाहें, चाहे आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वो पढ़ाई करें। तो वो करिए। एक तो सुबह उठना मेरे हिसाब से इट्स अ गुड, वेरी गुड हैबिट। सेकंड इज यू शुड आल्सो एक्सरसाइज। Exercise is also very important. Exercise in the way you can walk, you can play a sport, outdoor game। बच्चों के लिए आउटडोर गेम इज अ वेरी गुड वे टू डू इट। आउटडोर गेम करें, एक फिजिकल एक्टिविटी में जरूर पार्टिसिपेट करें हर दिन। क्योंकि यू नो व्हाट, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो देयर इज अ हैप्पी हार्मोन विच सिक्रीट्स, विच मेक्स यू फील बेटर। तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और हमें हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, एज आई टोल्ड यू कि
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स हैं, एंड वी टेल पेशेंट्स की ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट जो आपके लोकल विसिनिटी में मिल रहे हैं. Don't go for exotic fruits. I'm not asking about avocado or kiwi or something like that. कीवी वी खाने की जरूरत नहीं. आप नॉर्मल आपके घर के पे आसपास जो इजीली अवेलेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो जरूर खाएं, और फ्रेश फ्रूट्स खाएं. डोंट डोंट गो फॉर जूसेस. जूसेस उनके लिए है जिनके दांत नहीं है. आपको खाना है फ्रूट, होल फ्रूट. फ्रूट में रफेज वैल्यू है, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, और इट इज वेरी गुड फॉर यू. तो खाना अच्छा खाएं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोपोर्शन सही रखें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा रखें, हाइड्रेशन अच्छा रखें. हाइड्रेशन मतलब पानी जरूर पिए. डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर कि गर्मियों में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए. अभी आजकल गर्मियां हैं यहाँ पे, एटलीस्ट यूपी में. तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी बहुत जरूरी है. Otherwise, you get dehydrated and you have a lot of problems. And the last point which I would like to emphasize is sleep. A proper sleep, 6 to 8 hours. I would suggest for you 8 hours of sleep is very, very important. 8 hours of sleep, and especially from 10 o'clock to 6, आपको सोना चाहिए जरूर. क्योंकि फ्रॉम अबाउट अराउंड 10 to 3 o'clock to 4 o'clock का वाला टाइम होता है वेर लिवर डिटॉक्सिफाइज. लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होता है. तो हमारे अंदर जितने भी हमने खाना खाया उसमें कोई भी ऐसा पॉइजनस चीज है या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीजें हैं, उसको लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, और हमारे हेल्थ बॉडी को एक हेल्दी बनाने में हेल्पफुल करता है. तो वो वाला टाइम बहुत जरूरी है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम, जो लोग कहते हैं ना कि हम तो रात भर पढ़ते हैं और फिर दिन में थोड़ा सोते हैं फिर रात भर पढ़ते हैं, वो इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी हैबिट. आई वुड सजेस्ट कि आप रात की स्लीप को कॉम्प्रोमाइज ना करें. क्योंकि हमारा जो जब हम रेगुलर जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो इट गोज टू अ टेम्पररी मेमोरी इन आवर हेड, एंड उसको परमानेंट करने के लिए यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्लीप, एंड दैट टू रात वाला sleep. क्योंकि our body is made in such a way that sunlight कम होने के बाद there are hormones which secretes, and they help you in getting all these information registered in your permanent brain. तो आपको रात की 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी लेनी है. स्पेशली 12 से 4 तो आपको किसी भी हाल में स्क्रीन के सामने नहीं जाना है ना. ये कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं. और कौन सी चीजें नहीं करनी है हमें? वी हैव टू हैव मोर ऑफ ग्रीन टाइम देन स्क्रीन टाइम. ओके. ग्रीन टाइम बोले तो ग्रीन टाइम मतलब नेचर के पास जाना, ग्रीनरी में घूमना, आसपास ओपन एरियाज में घूमना, आउटडोर एक्टिविटी करना, रादर देन मोबाइल फोन्स पे या टेलीविजन पे या कंप्यूटर्स पे रहना. ये this is a very big problem which we are facing as doctors every day, that we are seeing a lot of patients, me and my colleagues are seeing, जिनको childhood obesity हो रही है, या विजुअल डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, या साइकेट्रिक इलनेसेस हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको बहुत सारे टाइम अपना स्कूल स्कूल की हॉलीडेज छुट्टी करनी पड़ रही है. तो हमें इन सब चीज का ध्यान रखना है, और हमें इन सब चीजों को अपने पे हावी होने नहीं देना है. एक एक चीज बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, रूल ऑफ 20-20-20. जब आप बहुत देर तक स्क्रीन देखते हैं, तो 20 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स तक आपने देखा फोन या टीवी देखा, उसके 20 मिनट्स बाद 20 सेकेंड्स तक आपको 20 मीटर दूर तक कोई ऑब्जेक्ट को देखना है. ठीक है. अगर आपका कोई लेक्चर चल रहा है, जैसे अभी लेक्चर चल रहा है, 20 मिनट तक आपने स्क्रीन को देखा, उसके बाद 20 मिनट बाद आपको स्क्रीन से आंख हटा के आपको कोई 20 मीटर दूर ऑब्जेक्ट को 20 सेकेंड तक देखना है, सो दैट हमारी आंखों पे बहुत स्ट्रेन ना पड़े. अभी हम जब पास का देख रहे हैं तो कन्वर्जेंट आइज हैं, जब दूर का देखेंगे तो डाइवर्ज करेगी, तो हमारी मसल्स को रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा, एंड योर आई स्ट्रेन विल रिड्यूस. है ना. तो ये सब चीजों का ध्यान रखें. अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों का बहुत जरूर ध्यान रखें. Yes, so healthy lifestyle is important along with the healthy diet and proper sleep. Yep. Yes.
Sir, how can schools and educational programs integrate health education to prepare students for the challenges of public service? Uh, so we work with a lot of schools. I'm being an ENT surgeon. We are working with a lot of schools for hearing disabilities. आजकल बहुत सारे पेशेंट्स और बच्चे यंग एडल्ट्स आते हैं जिनको अर्ली एज में हियरिंग लॉस होना शुरू हो गया है. दिस इज बिकॉज एज आई सी इन दिस रूम ऑल्सो बहुत सारे बच्चे हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा के बैठे हुए हैं. तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ प्रोलॉन्ग यूसेज ऑफ हेडफोन्स एंड ईयरबड्स इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड. इज बैड फॉर योर ईयर्स. यू शुड रादर, अगर आपको कोई ऑनलाइन लेक्चर दे लेना है, सुनना है, आइडियली या तो स्पीकर पे देखें, स्पीकर पे सुने. और अगर स्पीकर पे नहीं हो रहा और यूज करना ही है तो हेडफोन यूज करें विद दोस फोम. डोंट यूज इन द ईयरबड्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, दे आर नॉट गुड. और उसमें भी वर्स्ट है ब्लूटूथ earbuds, because Bluetooth earbuds are having a lot of radiation exposure plus loud sound exposure. दोनों एक्सपोजर हो रहे हैं. तो इसलिए उनका उनको कम से कम इस्तेमाल करें. जहां बहुत जरूरी हो वहीं इस्तेमाल करें. जब रूम के अंदर है तो स्पीकर पे सुने, या आप फोम वाले प्रॉपर हेडफोन्स यूज करें, वो भी. और उसको भी कभी भी 20-30 मिनट तक से ज्यादा लगातार ना सुने. अगर हो तो उसको उतार दें 5 मिनट के लिए, फिर से लगा लें. दैट शुड बी ये चीज. तो इसके लिए हम बहुत सारे स्कूल से भी इंटीग्रेट कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू एजुकेट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन अबाउट दिस, कि हमारे को व्हाट आर हेल्दी हियरिंग हैबिट्स, इनके बारे में कर रहे हैं. दूसरी बात, हमारे ये चीज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम हियरिंग के बारे में, लाउड साउंड और साउंड पोल्यूशन के बारे में बहुत अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इफ आई आई बिलीव कि अगर हमारी यंग जनरेशन जो बच्चे हैं, जो ये अगर इस बात को समझेंगे, रियलाइज करेंगे, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स, और ये बच्चे बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो स्प्रेड जब करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स धीरे 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 कम होंगी और ज्यादा फैलेंगी नहीं. वरना अगर इसी जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, उससे हमारे पास परमानेंट डेफनेस वाले बच्चे आते हैं, जो कि क्लास, जो अभी उन्होंने बस कॉलेज 12th खत्म ही किया है, और उनका सेंसरी नर्व जो है, जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, वो अभी से डैमेज होने लगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होने लग गया. और उसमें आफ्टर वाइल हमारे पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं बचती. हमको या तो उनको हियरिंग एड देना पड़ता है, या फिर वी हैव नो चॉइस. मतलब मेडिसिन से भी बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. So it's better prevention of all these things is far important than other real treatment. तो हमें मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल लेवल से ही जानना जरूरी है. और ये बच्चों को अप्लाई करना जरूर, डेफिनेटली बहुत बहुत जरूरी है. Yeah, definitely. Prevention is better than cure. Yeah. Sir, you save and change lives every day through your work. So, our students today are tomorrow's officers, innovators, and thinkers. How do you see applied education preparing them not just for exams, but to become impactful leaders and responsible citizens? So as I started, applied education is doing a very wonderful job. I mean, hats off to them. क्योंकि they are completing they are just like a bridge. जो हम एक टेक्स्ट बुक नॉलेज और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच में, अप्लाइड एजुकेशन इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ ब्रिज, जो इन दोनों को, बच्चों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है. आप यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. सो फॉर ऑल ऑफ देम, वो किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ में जाएं, उनको ये स्किल्स जो है, हाउ टू, ये स्किल जो भी आप इसमें स्किल इनकल्टेट कर रहे हैं, अबाउट ऑल द सॉफ्ट स्किल, लर्निंग हाउ टू लर्न बेटर, व्हाट आर द बेसिक basic things which you need to know in all walks of life, uh, getting them aware about latest things. ये सब चीजें जो है, ये बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और उनको एक अपर एज दे रहा है उन सारे और बच्चों से जो लोग अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये एक्सेस नहीं मिला है. So definitely, I would say that you guys are doing a real great job. And उसमें भी जो ये इंस्पिरेशन कॉर्नर है, मतलब ये it's such a
गुड थिंग कि मतलब अगर मैं इनकी जगह होता तो जैसे मैं भी हो सकता कि 3-4 लोगों से और सुनता उनके लेक्चर्स, और मैं किसी और से इंस्पायर होकर शायद कुछ और भी बन सकता था। बट मेरे पास एक्सपोजर शायद जो था, मैं उसके हिसाब से मैंने अपना डिसाइड किया, एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। So, but it's a very good thing that you get to know what you are going to become, and आपका जो डिसीजन है वो एक बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नहीं मेरे को पता ही नहीं था इस बारे में, अगर ये पता होता तो मैं ये कर लेता या ये कर लेती। तो इन दैट वे you are creating a very good sect of responsible citizens, a very who are going to lead this country in a very better way. And real congratulations to the whole team. Thank you so much, sir. So, sir, what's your message to young dreamers as looking at 100 plus bright students on this call, each filled with potential? What message would you give them today? And how can applied education be their guiding force in turning those dreams into reality? So, my message to all the lovely children here is just believe in yourself. You all are superheroes. You have those superpowers. You can become whatever you want to become. Nothing is beyond your scope. Just understand just find out your goal. कैसे भी सबसे मिलके बात करके decide what you want to become and work on it endlessly, consistently, and improve yourself every day. Slowly. I'm not saying you have to rush through everything. Take small steps, but go slowly, and you will definitely reach your goal. Embrace healthy lifestyle. You have to know the answers in nature. Go to any park or anywhere where you find you have greenery or plants and birds and everything. You go out there and relax for some time. आपका इतना de stress हो जाएंगे आप, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको you will go back to whatever you want to do. And सब कुछ ये स्क्रीन टाइम को बहुत कम करने की बहुत जरूरत है। आप ये सब चीज करिए, आई एम श्योर यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। And applied education, as it's already doing a great job. uh, it's applied education, the whole team is hand holding each and every children, जितना ये चीज हर जना नहीं कर पाता। आप अ, ये एक्सेस दे रहे हैं सबको कि सब लोग इस चीज को अ, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनसे मिलने का मौका दे रहे हैं, आप उनसे दे रहे हैं। तो आप इसी चीज को कंटिन्यू करते रहें, और इसी तरीके से उनके ड्रीम्स रियल हो सकेंगे। एंड आई वुड टेल ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड माय एक्सेस थ्रू व्हाट्सएप और whatever थ्रू दी ऑर्गेनाइजर्स, या आप चाहो तो मेरा अभी भी ले सकते हो। और आपको कभी भी कोई डाउट हो और किसी भी तरह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। Thank you. Thank you so much, sir. So, few of our students have some queries, so let's start with them. First, Yeah, sure. Samyodhata, can you please start? Yes, ma'am. Sir, firstly, good evening, sir, and Good thank you evening. for explaining us so well and in a very nice order of because of the screen time and all these things, which would be very helpful for us. So, sir, my query for you would be, sir, is that, sir, like everybody has a confidence, sir, and whenever we attend any exam or something, we have confidence, but some people have very overconfidence, and my question is that I also experience very overconfidence. Because of that, there would be very like really damaging the different types of things and that things. And my question, I want you, sir, that can you please express any ideas so that we can overcome this overconfidence? Samyuddha, we have to remember one thing. सबसे अच्छी बात है कि Samyuddha has asked something which, and she's very frank about the thing that she becomes overconfident. But
Samantha, we have to realize that we all should be very grounded. हमें हर समय we have to be very grounded, and we have to always remember that we should be confident but not overconfident. And there is no place you cannot learn everything, and there, it's not that every question will be answered by you. Not in all the entrance examinations, nobody is expecting you, or in all the exams also, nobody is expecting you to answer all the questions. So you just have to learn whatever is sufficient for you to crack that exam. So in whenever you are becoming becoming a little overconfident, you just remember this thing, that इतना सारा पढ़ने को है, आप कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते. एंड यू हैव टू बी ग्राउंडेड, एंड यू नीड नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट. ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, जो चीज बहुत सिंपल भी होती है ना, वो भी गलत हो जाती है. सो यू गेट टू लूज very simple questions, and which are slightly changed, and you think that, oh, I know this concept, and you just go about it. So be grounded, do be confident and be grounded. Don't be overconfident. Yes, sir. Like related to as you told about the screen time, sir, we can reduce it like by going outside the nature and walking about it, and also healing our health. Sir, as you told that we should be grounded, sir. But sometimes after I'll be really confident and grounded, everything happens wrong only, sir. My thing is like that. Can you like just suggest me one thing how to just how to reduce the overconfidence whenever it's a peak time of I mean, so whenever you examinations? are feeling overwhelmed, and well, you can practice meditation. Take deep breath inside in a peaceful environment. Take a deep breath and meditate for 5-10 minutes. Just relax a little, and then go about it. Don't be in a hurry. Don't be in a rush. Don't be don't ever think that मेरे साथ सब गलत होने वाला है. आराम से रिलैक्स करो, और थोड़ा सा मेडिटेट करो. यू विल बी अ लिटिल, तुम्हारा एनर्जी लेवल जो बाउंस कर रहा है वो थोड़ा सा लो डाउन होगा, एंड देन यू कैन गो फॉर द एग्जाम. या एग्जाम के बीच में कभी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो वेट फॉर, जस्ट स्टॉप, पेन को 2 मिनट के लिए रख दो, आंखें बंद करो, डीप टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड एंड रिलीज इट. यू विल फील अ लिटिल बेटर. डू दिस 2-3 टाइम्स, आपको अच्छा लगेगा. उसके बाद देन यू कैन रीस्टार्ट द होल थिंग. Thank you, sir. थैंक यू. Yeah. So next is Arhan. Arhan, you can go ahead. You can Yes, ask so your question. good evening, sir, and thank you for the wonderful explanation you gave. Yes, so sir, I actually had a question like, since you're a doctor, what's the best and the worst thing as a doctor? Uh, First, come to the best thing. So there are a lot of best things. One, एक जो मैंने पहले भी बताया था कि I am boss of myself. I don't have a boss over me. So I can work wherever. मेरी दादी कहती थी कि if you have, अगर एक डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप लेके जंगल में भी बैठ जाएगा, तो वहां भी प्रैक्टिस कर सकता है. Right? So that is a very good thing about being a doctor. You don't depend much on anybody else. There are, as the population is increasing, so are the patients, so you don't have to worry about anything. Secondly, doctor is one of those professions which has a lot of respect even now, even after so many problems, but still there are a lot of very good doctors, and they have gained a lot of respect. And it's not just respect, you professionally and financially also do a very well. You can do very well financially, and sky is the limit. Okay, so there's no limit that your salary is fixed to this. You can expand to whatever आप जितना कर सकते हो, कितना खींच सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है. If you can see 200 patients, 200 patients are ready for you, but it depends on you. So that is also a good thing. And third thing, that you can stay back at your home place. You can stay back with your parents. You can stay back at your uh, at whatever place you want to be.
You want to go to a metro, Delhi, Bombay, Pune, you can go there and practice. You want to go, in a government setup, you can practice in AIMS, anywhere. But you can give an interview, can get a job there. And if you want to do your private practice, you can do your private practice. You can have one clinic, two clinic, three clinics. Depends on you how much you want to go. So medical line, these are the very good things. What are the negatives about this is, uh, I don't think them they are negative, but then you have emergencies. You have emergencies. If you have your own setup, like I'm staying adjacent to my hospital, so today is Sunday evening, but even in the evening I can still get the patients. And if there is an emergency, I have to go to the hospital. So ऐसा नहीं है कि there is a clear cut time कि this is leisure time, so this is leisure time. It's not like that. You are always on the toes, but that can be managed. That is not a big thing. If you are in a job as a doctor, you can still manage that thing. और second चीज, थोड़ा सा ये है कि the course and the duration of studies is a little big. बट दैट्स ऑल। आई मीन आई डोंट सी, इनिशियली मुझे लगता था कि मैंने बहुत लंबा किया, जब मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स ऑलरेडी सैलरी कमा रहे हैं, बट दैट्स अ वेरी One शॉर्ट लिव meeting थिंग। is going to over. बट जो जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, इट टेक्स सम टाइम टू एस्टैब्लिश, बट वंस यू स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग, द काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट यू गेट, जो आसपास की सोसाइटी आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। और हर एक जने को याद रखना, हर जने को डॉक्टर से काम जरूर, When meeting is going to अड़ोसी over. पड़ोसी सबको डॉक्टर से काम जरूर पड़ेगा। किसी से किसी किसी हो सकता है आईएएस ऑफिसर से काम ना पड़े, हो सकता है किसी इंजीनियर से काम ना पड़े, डॉक्टर से जरूर पड़ता है। तो एवरीबडी वांट्स टू बी इन योर गुड बुक्स। ऑल योर नेबर्स, ऑल योर रिलेटिव्स, ऑल योर फ्रेंड्स वांट टू बी योर फ्रेंड। तो दैट्स आल्सो वेरी गुड एडवांटेज। दैट्स हाउ यू कैन चूज। Hope your query is solved, Arhan. Yes, thank you, sir. It was very inspiring. Yes. थैंक यू राम। Next is Driya. Yes, Driya, you can raise your query. Yes, sir. Good evening, sir. First of all, and sir, thank you so much for that wonderful explanation. It was really informative. And sir, my question to you is that once someone does their MBBS, they get the title of doctor before their name. So, sir, if a doctor after MBBS does a PhD, sir, then which title will they get? डबल डॉक्टर। सो why would a doctor do a PhD? After doing MBBS, why would you do PhD? After MBBS, you'll do MS और MD, जो मास्टर्स है। एंड उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगे तो DM या MCH करेंगे, Okay, sir. है ना? तो PhD usually they do in subjects which are like which are not medical related, or maybe not which are not medical related। तो उसमें वो it's like a PhD is like कि आपने मास्टर्स करके आपने उसमें बिल्कुल डॉक्टरेट पा ली। इट इज डॉक्टरेट, PhD ना, इट इज नॉट डॉक्टर। Okay, sir. राइट। Yes. Yes. Akshaya, yes, you can raise your query. Good evening, sir. I'll गुड take इवनिंग। this as a good opportunity to talk with you. And would you prefer doing MBBS if you still want to try competitive exams? वुड यू प्रेफर व्हाट? MBBS, being in doctor, doing MBBS is a good base to, like, for trying IAS and IPS things, competitive exams. Why would you spare so much time, spend 5 years, 6 years doing MBBS and then go for IAS? Well, you will be wasting a lot. And see, MBBS is quite taxing. क्लियर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप MBBS में ज्वाइन करके IAS की प्रिपरेशन करोगे। तो MBBS में भी बहुत क्लासेस है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो करने वाले कर सकते हैं, बट इट इज नॉट यूजुअली डन बिकॉज इट इज नॉट, इट्स क्वाइट टैक्सिंग फॉर यू। And then I would suggest, see, you got a great platform. You should have a goal identification. You cannot sail in two boats. You cannot have everything in your basket, right? कि मैं डॉक्टर, अब लास्ट मिनट तक यू नहीं कांट डिसाइड कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगी या IAS बनूंगी, डॉक्टर बन। तो आपको ये एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू बिकम एन IAS ऑफिसर और यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर।
है ना? तो उसके हिसाब से यू डिसाइड एंड गो अबाउट इट. Because many people whom I talk with, they were like saying me that it's good to pick a stream which is which is like science based or MBBS, because there's so much to study, so your brain keeps working so that at the same time you can focus There are on. better that I guess there are better ways to keep your brain working. You keep studying, and that's more important than just enrolling for a degree. पहले उसका competition crack करके तो हम MBBS लो, फिर MBBS में आके पढ़ाई करो, और फिर IAS की तैयारी करो. इतना इतना टैक्स करने की जरूरत नहीं है. You can do it in a easier way, I guess. Okay, sir, thank Okay. Only last question by Debar Pita. Yes, good evening, sir and ma'am. Good Thank you for evening. the great explanation. It was very inspiring. And my question is that those who are not quite confident, how can they boost their confidence? Boosting confidence in terms, see, for that you have to practice a lot. Like even earlier, I was also not very confident. Even now, I have to practice a lot. Even for now, see, there are a lot of surgeries. मेरा ENT स्पेशलिटी है. बहुत सारा सर्जरीज होते हैं हमारे हमारे इसमें कई सारी बहुत वैरायटी ऑफ सर्जरीज होती है. ईयर का 10 तरह की सर्जरीज है, नोज का 10 तरह की सर्जरीज है, थ्रोट का 10 तरह का सर्जरीज है, उस पर कॉम्प्लिकेशन हो तो उसका अलग तरह का सर्जरीज है. So there are times when we are doing a surgery after a long time. After 6 months, we are doing that same surgery. So we have to prepare for that. If I'm going for surgery, I prepare for that. I go back to my books sometimes. I go and see some old videos of mine, of my seniors. And if I have some doubts, I talk to my seniors also. कि इसमें ऐसे करना है क्या, इसका इसमें ये प्रॉब्लम है, should I do like this? So to get that confidence back while I'm operating, I have to practice it. I have to keep on practicing to get that confident. And as far as stage presence, और अगर आपको ये लग रहा है इंटरव्यू टाइप का presence है, तो उसमें भी आपको you have to face it. There is no way कि आप हम छुप के बैठे रहें और कॉन्फिडेंट हो जाएं. आपको फेस करना पड़ेगा. हो सकता है कई लोग 2 बार में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बिल्कुल स्टेज रेडी हो जाते हो, और कोई लोग 10 में हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो जाते हैं. आप भी हो जाएंगे, और जो और हो रहा है वो भी हो जाएगा. तो जस्ट डोंट वरी. मे बी इट्स टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम, दैट्स ऑल राइट. दैट इज द प्रोसेस. तो प्रोसेस तो सब में होता है. प्रोसेस को एक्सेप्ट करो, गो अबाउट इट. जो एक मेरे बहुत अच्छे टीचर थे, वो मुझसे कहते थे कि गलती करना कोई गलत बात नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट रिपीटिंग दैट सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन इज रॉन्ग. So if you have done something wrong while you are doing something, you come back, realize it, try to improve it, and then go about it. You come back and don't do anything about it, again go for the same thing and repeat the same mistake, then it is wrong. So just keep on improvising yourself. Maybe in not in 2 times, maybe in 10 times, but you will definitely gain confidence. Thank you, sir. Yeah, we sincerely appreciate your time, Dr. Shiromany, and we are thrilled to have you with us. The session was very, very highly interactive and productive. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And it was a pleasure and an honor for me to be with such lovely kids. And if possible, please share my details with them. And if they want any queries later on, they can WhatsApp me, maybe text me, whatever way they want to. And I'm always there for them. Definitely, sir, we'll do that. Thank you so much, everyone, for joining the session. Thank you so much. That Thank was you, all. everyone. Thank Um, you so much. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Bye. Thank Good you. night. Bye. Good night. Thank you for Sir. your Bye. wonderful explanation. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Bye, you. sir. Bye, Thank sir. you, sir. Bye-bye. Bye, Bye-bye. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, ma'am.